नमस्ते, नमो नमः बच्चों। हम अभी 8वीं में हैं और जिन्होंने संस्कृत लिया है उनको संस्कृत पढ़ना है। तो संस्कृत के लिए कौन सी पुस्तक है, सबसे पहले तो ये क्यूरियोसिटी होगी। तो हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पे एक पुस्तक लिखी हुई है। वो जो पुस्तक है ना, वो पुस्तक हमारी संस्कृत की पुस्तक है। आपको बाज़ार में 2 प्रकार की पुस्तक मिल सकती है। हमारी पुस्तक का नाम आमोद है और दूसरी पुस्तक है आनंद। आनंद हमारी 50 मार्क के लिए जो पुस्तक है उसके लिए, जहाँ पे कई स्कूल्स में, कई विद्यालय में क्या है ना, ऑप्शन दिया है कि आप 50 मार्क के लिए यानी आधा संस्कृत ले सकते हो, आधा हिंदी। तो आनंद उसके लिए, तो आपको यही पुस्तक लेनी है। इसके लिए मैंने इसका मुख्य पृष्ठ है ना, मुख्य पृष्ठ वो दिखाया है। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ओके, ये जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी ये आता है। ये चित्रपद कोश है। चित्रपद कोश मतलब पहला ही प्रश्न आता है और उस पहले प्रश्न में क्या होता है, पहले ही प्रश्न में ये बताया जाता है, कुछ पिक्चर्स दी जाती है और वो पिक्चर्स को आपको क्या करना रहता है, नाम संस्कृत में उसका लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिया गया है आम्रम सेबम, यानी आम और सेब। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये सीखा। अभी यहाँ पर संस्कृत में इसको फलानी है, फ्रूट्स हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, ये है द्राक्षा और कलिंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कदली और मधुकरकटी। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फलानी यानी फ्रूट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रूट्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं और कौन से फ्रूट को क्या बोलते हैं ये बताया गया है। अभी हम मधुकरकटी देखा हम लोगों ने, दाड़िमम, ये दाड़िम है तो दाड़िमम। आगे हमारा क्या है, पनसम। ओके, और फिर आगे क्या है, नारंगम। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो पिक्चर देखी, 9 पिक्चर, उन 9 पिक्चर में क्या क्या देखा है, देखो आम्रम, सेबम, नारंगम, द्राक्षा, कालिंगम, पनसम, दाड़िमम, मधुकरकटी, कदली। ठीक है, तो यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और आप किसी भाषा में जिसमें आपको समझ में आए वो लिखना है। जैसे कदली तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो बनाना और हिंदी में लिख सकते हो केला, या मधुकरकटी आप लिख सकते हो पपैया, और आप ये भी लिख सकते हो पपीता। तो आपको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में आप इसका अर्थ लिखो। आपको अर्थ पहचानना है, पिक्चर देखना है, आपको ये पिक देखनी है, चित्र देखना है, और चित्र देखकर ही हमको क्या करना है, उसको संस्कृत में लिखना है। अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो पक्षिणः। पक्षिणः मतलब क्या है, पक्षिणः मतलब हमारा बर्ड्स। तो बर्ड्स में पहला हमारा है चटका, दूसरा हमारा है मयूरः। चटका, मयूरः, स्पैरो एंड पिकॉक। नाउ नेक्स्ट हमारा है काकः, कपोतः। काकः हमारा क्रो और कपोतः हमारा पिजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर हमारा है शुकः, बकः। तो शुकः मतलब पैरोट और बकः मतलब क्रेन। तो इस तरह से हम लोग हंसः, स्वैन, एंड शेनः, शेनः मतलब हमारा बाज, ईगल, और सारिका मतलब कक्कू यानी कोयल। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 1 का जितने भी शब्द थे ना, हम लोगों ने वो कर लिए। और क्या क्या कर लिए हम लोगों ने, आप देखेंगे तो हम लोगों ने फलानी किया है और हम लोगों ने पक्षिणः किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा समझना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं वो आप अपनी भाषा में लिखेंगे और संस्कृत में भी लिखेंगे और पहचानना देखेंगे कि सेब को क्या बोलते हैं, सेबम, और वाटरमेलन को क्या बोलते हैं, कालिंगम, और पपैया को क्या बोलते हैं, मधुकरकटी, बनाना को क्या बोलते हैं, कदली, और आम को क्या बोलते हैं, आम्रम, और कोयल को क्या बोलते हैं, सारिका। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।